चैतन्य स्वामी सामने श्री चैतन्य सिद्धपीठम इंदौर से पिछले कुछ समय से सतत विभिन्न विषयों पर वीडियो बना रहे हैं और ज्ञान की जरूरी बातों की जो जानकारी होती है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपसे आग्रह भी करते हैं कि यदि कोई वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई विषय ऐसा हो जिस पे आप चाहते हैं कि आपको जानकारी मिले या कुछ जानकारी है जिसको आप आगे और विस्तृत चाहते हैं, विस्तृत रूप से विधिवत चाहते हैं, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमने बताया था कि श्री चैतन्य सिद्ध पीठम जो है एक आध्यात्मिक संस्थान है, गुरु गादी है और यहाँ गुरु जी कृपा से सब होता है, वो करवाते हैं, करता करविता वही है। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, वास्तु, शकुन, अपशकुन जैसे जो गूढ़ विषय हैं, जो परा अपरा शक्तियों के जो गूढ़ विषय हैं, उनके बारे में जानकारी मालूमात दी जाती है। इसका उद्देश्य कहीं किसी में अंधविश्वास फैलाना या किसी को धर्म से भ्रष्ट करना नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जो सिद्ध पुरुष लोग बता के गए हैं विधि विधान, और जिसको कई बार सारे लोगों ने किया, आजमाया और अनुभव लिया है, वो बातें जो कालांतर में छुप गई, दब गई हैं, उनको उजागर करना एकमात्र उद्देश्य है कि वो पुनः से समाज में आ सके और उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो बहुत कम से कम खर्च में या न्यूनतम खर्च में हो जाते हैं और उसका लाभ कई गुना मिलता है, हजारों गुना मिलता है। शायद इतना कि शायद कुछ अनुष्ठान करके, कोई पूजा या कोई बड़ा यज्ञ करके या कोई बड़ी साधना करके, इसमें कई हजारों रुपए खर्चा होते हैं साधना में, लाखों रुपए खर्चा होते हैं साधना में, अनुष्ठान में वो लाखों रुपए खर्चा करके या वो 40 दिन या 50 दिन या साल या 2 साल की लंबी कालावधि को देने के बाद भी उतना फल नहीं मिलता जितना कि छोटे उपाय से मिल जाता है, जो सहज है। पर ज्ञान न होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। तो इसलिए उन उपायों को खोजना, ढूंढना प्राचीन ग्रंथों में जहाँ दिए हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े, जो बुजुर्ग, जो अनुभवी लोग, जो सिद्ध लोग, सिद्ध पुरुष गुरुजन भी बता के गए, उनको निकालना, छांटना और उसको सहज सरल भाषा में आप तक ले आना, ये एक लक्ष्य है। इसी के तहत हम जो है काम कर रहे हैं। पर कोई भी काम करना हो तो काम करने के लिए आवश्यकता होती है तो इच्छा शक्ति की, और इच्छा शक्ति होना सबसे बड़ी बात है। उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो मुद्रा पे आती है। यदि कोई आपका पैसा है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर संसाधन जुटाने के लिए, आप तक बात पहुंचाने के लिए, आप तक सब बताने के लिए कई जगह से होके हमें गुजरना पड़ता है। उसमें कई जगह अलग अलग प्रकार से व्यय आते हैं, पैसे खर्चा होते हैं, रुपए खर्चा होते हैं। वो कैसे आएंगे? तो उनकी आवश्यकता, वो खर्चे पूरे करने के लिए जो हमें कुछ शुल्क लेना पड़ता है, जो हम न्यौछावर के रूप में आपसे लेते हैं। साधना सामग्री जो होती है, कुछ साधना की पद्धति होती है, वो जो साधना की पद्धति है, सामग्री है, उनका व्यय करना पड़ता है। तो इसी क्षेत्र के अंदर इसी बात को मध्य रखते हुए, मतलब इसको हम हमारे विषय को साधते हुए आज एक नया वीडियो जो आप सामने लाए हैं वो इसलिए है। तंत्र वैसे बहुत प्रकार के हैं, उसमें एक तंत्र जो आता है वो वनस्पति तंत्र आता है। वनस्पति मतलब जो
पेड़ पौधे हैं, उनका तांत्रिक उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो 4 प्रकार की योनियां हैं, त्यारज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, तो जो उद्भिज होते हैं वो पत्थर होते हैं, और जो जड़ होते हैं, जो अपने जगह हिल नहीं पाते, बड़े जीव होते हैं, वो उद्भिज होते हैं। उसी श्रेणी में वनस्पति आती है। तो अलग अलग वनस्पति के अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग शैली होती है कार्य करने की, उसकी अलग एक महत्ता होती है, और कई चमत्कारिक उनमें गुण छुपे होते हैं, तो यदि आपको ज्ञान हो और अगर सही समय पे आप उसका उपयोग कर लें तो संभवतः आपका जीवन ही बदल जाए। ऐसे खुद के अनुभव स्वयं के भी हैं, साधकों के भी हैं, तो कुछ बताए हुए अनुभव भी हैं। उन्हीं सबके लेकर के वनस्पति तंत्र के बारे में कुछ बातें करने आ जाए। वनस्पति में क्या होता है? वनस्पति में मुख्य रूप से वनस्पति जो होती है वो पंचांग में आती है। 5 अंग होते हैं वनस्पति के, तो 5 अंग का अलग अलग उपयोग होता है। जहां एक और आयुर्वेद के हिसाब से औषधि के रूप में आती है, वहीं वह ज्योतिष और तंत्र मंत्र के हिसाब से ग्रहों की बाधा दूर करने के लिए आती है, मनोवांछित कार्य सिद्ध करने के लिए आती है, कुछ नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए भी उसका उपयोग होता है। तो पंचांग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मूल, देन सेकंड तना, थर्ड पत्ती, और फूल। और 5वां फल। जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ये 5 उसके अंग है किसी वनस्पति के। जड़ होती है उसकी, तना होता है जमीन के जो नीचे रहता है, अंदर रहता है, वह जड़ कहलाता है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। जो जड़ जो जमीन से ऊपर होता है वो तना, उसी जो शाखाएं निकलती है उसमें पत्तियां आती है, उसी में फूल आते हैं और उसमें फल आते हैं। तो इस प्रकार से पंचांग जो वनस्पति तंत्र में। अब वनस्पति तंत्र कैसे काम करता है, थोड़ा इसको समझें। वनस्पति में, प्रत्येक वनस्पति में विशेष शक्ति होती है, उसका एक आकर्षण होता है, उसका एक ओरा होता है, ओरा उसको बोलते हैं, उसका आभा मंडल होता है। तो जब हम किसी विशेष समय पर जाकर के उस वनस्पति से संवाद स्थापित करके, उसको विधिवत आमंत्रण करके और उनको अपने मन की भाव बता करके जब उनको सहायतार्थ अपने साथ ले आते हैं, तो वो उस ओरा, उस ऊर्जा का एक अंश जो है हमारे साथ आ जाता है, और फिर उसको चूंकि विधिवत आमंत्रित किया है तो घर पे लाके भी उसकी पूजा अभिषेक आदि करना पड़ता है, उसके बाद वो सिद्ध हो जाता है। और फिर उसका जैसे जैसे हम उपयोग करते जाते हैं, जैसे जैसे उसकी मंत्र सिद्धि होती जाती है, वैसे वैसे वो चमत्कारिक प्रभाव दिखाने लग जाता है। तो किसी किसी वनस्पति में पंचांग पूरा काम आता है, 5 चीज काम आती है, किसी में फल काम आते हैं, किसी में फूल काम आते हैं, किसी में पत्ते काम आते हैं, किसी की मूल जड़ काम आती है। अर्थात कोई ना कोई अंग तो काम आता ही है, और लगभग कई जगह तो पंचांग पूरे 5 के 5 ही काम आते हैं। अब ये काम कैसे होता है, तो इसके कुछ शास्त्रों में विधिवत विधान दिए हैं कब क्या करना है। ये अपने आप में सिद्ध होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी विशेष उद्देश्य से इसको करने के लिए विशेष मुहूर्त में इनका उपयोग करना पड़ता है। उपयोग मतलब उनको लाना, उनको आमंत्रण देना और लाना। तो विशेष मुहूर्त कैसे होते हैं, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र हुआ, गुरु पुष्य नक्षत्र हुआ, सर्वार्थ सिद्धि हुआ, अमृत सिद्धि हुआ, महेंद्र मुहूर्त हुआ, और जो पूर्णिमा होती है, उससे तो हर महीने पूर्णिमा आती है,
पर होली का की जो पूर्णिमा होती है तंत्र में सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है होली पूर्णिमा, और अमावस्या के लिए दिवाली की अमावस्या सबसे बड़ी होती है तंत्र के अंदर। तो जब होली की पूर्णिमा हो तब, या शरद पूर्णिमा हो तब, राखी की पूर्णिमा हो तब, ऐसे कार्तिक पूर्णिमा हो तब, जो अलग अलग 5 पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा है, ऐसे कुछ पूर्णिमा विशेष होती है। हनुमान जन्मोत्सव की पूर्णिमा चैत्र महीने की, वैसा तो ऐसे पूर्णिमा जो विशेष होती है, और उस पूर्णिमा के दिन पंचांग शुद्धि, मतलब पंचांग शुद्धि मतलब यहाँ वनस्पति पंचांग नहीं, ज्योतिषी पंचांग की बात कर रहे हैं, कि जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये भी पंचांग होता है। तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण, ये 5। तो वो पंचांग शुद्धि मतलब उस दिन पूर्णिमा हो पर तिथि क्षय न हो, वृद्धि न हो, या रिक्त तिथि हो नहीं हो, या अच्छा दिन शुभ दिन हो, और अच्छा नक्षत्र हो, अच्छा वार अच्छा हो, योग हो, वगैरह वगैरह। तो उन शुद्धि को भी देखना है, अच्छा दिन देखना है पंचांग के हिसाब से। और उसके साथ साथ यदि ये पूर्णिमा बड़ी कोई आपके सामने आ जाती है, तो ये यार अभी कुछ नक्षत्र आ जाता है, तो गुरु पुष आ जाता है, तो स्वाति नक्षत्र है, ऐसे कुछ नक्षत्र जो है जो सिद्धिदायक हैं, तो इन नक्षत्रों में जो है विशेष मुहूर्त में पूजा। यहाँ पे इस वीडियो में संसार की जितनी भी वनस्पतियां हैं लगभग सभी वनस्पतियों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ किसी विशेष वनस्पति के बारे में भी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वनस्पति पर जो बात कर रहे हैं। तो होता यह है कि जब वनस्पति को सिद्ध करना होता है, लेना होता है, तो जिस दिन उसे लाना है, जिस मुहूर्त में, उसके एक दिन पहले, उसकी पूर्व संध्या इसको बोल सकते हैं, सायंकाल, सूर्य अस्त होने के पहले, क्योंकि सूर्यास्त के समय, सूर्य अस्त होने के बाद ज्यादा, जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है वनस्पतियां सोने लग जाती हैं, उसके बाद वनस्पति को रात को हाथ नहीं लगाया जाता, नहीं छुआ जाता, उसके पास जाया जाता। ये शास्त्र कहते हैं कि रात को नहीं हाथ लगाना। तो इसलिए सूर्यास्त के समय जाकर के उस वनस्पति को आमंत्रण करना पड़ता है, उसको इन्विटेशन देना पड़ता है, नोतना पड़ता है। इसको हिंदी में बोलते हैं, मालवा में नोतना। तो नोतना पड़ता है, आमंत्रण देना पड़ता है, और उस आमंत्रण के समय छोटी सी पूजा होती है। थोड़ी हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सफेद चावल जिसको बोलते हैं अक्षत, अगर संभव हो तो धूप दीप कर दें, आप कपूर की जोत खड़ी कर दें, दीपक लगा दें या धूप बत्ती लगा दें, और एक पंचरंगी नाड़ा, मौली जिसको बोलते हैं वो, और यदि संभव हो तो कुछ नैवेद्य, पूड़ी या मिश्री या जो भी आप कर सकते हैं, उसको लेके जाना है उस वृक्ष के पास, उस वनस्पति के पास, और पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके खड़े होना है, अपने हाथों शुद्ध करके, रो करके, जैसे भी शुद्धि के साथ मतलब, और 2 दाने अक्षत, 4 दाने अक्षत पहले गिरा के उनके हाथ जोड़ना है, उनका आह्वान करके जो शक्ति है उनको प्रार्थना करना है, प्रभु अपना नाम बोल के बताना है, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, ये मेरा नाम है, और स्थान में रहता हूँ, और मेरा फला फला काम जो है आपको मेरे को करना है, मेरा फला फला काम, और वो कार्य सिद्धि जो है वो आपके माध्यम से ही हो सकती है। आपकी कृपा होगी तो ही कार्य सिद्ध हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बराबर निवेदन, कि आप जो है मेरे इस प्रमुख कार्य को सिद्ध करने के लिए अपना आशीर्वाद दे, और आशीर्वाद स्वरूप मेरे साथ चले और मेरा कार्य सिद्ध करे। और इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ। और कल प्रातः, मतलब अगले दिन के लिए, कल प्रातः सूर्योदय के समय मैं पुनः आऊंगा और आपकी जो रेखा शक्ति संकेत पूजन करके आपको लेके जाऊंगा। अब आपको जब लेके जाना है दूसरे रूप में से, आप किस रूप में उनको लेना चाहते हैं, उस
रूप का वर्णन भी यहाँ करना होगा कि मैं आपके मूल लेने आ रहा हूँ, जड़ लेने आ रहा हूँ, तना लेने आ रहा हूँ, या फूल लेने आ रहा हूँ, पत्ती लेने आ रहा हूँ, या फल लेने आ रहा हूँ। इस प्रकार से जो भी अंग आप लेना चाहते हो, या फिर संपूर्ण पंचांग अगर आपको लगता है, संपूर्ण पंचांग भी आप बता सकते हैं। इस प्रकार से उनको आमंत्रण करना है, निवेदन करना है, हल्दी कुमकुम से पूजा करना है, धूप बत्ती लगाना है, दीपक कपूर जो भी आप लाए, जो खड़ी करना है, नैवेद्य दिखाना है, क्षमा प्रार्थना करना है, मुझे कुछ मुझसे कुछ त्रुटि हो आपके आमंत्रण में, विधि विधान को क्षमा करें, तो मुझे प्रेरणा दें, मुझे बताएं कैसे पूजा आपकी हो सकती, कैसे सिद्धा आप हो सकते हैं, वो ज्ञान भी मुझे दें। मुझे जितना ज्ञान हिसाब से मैं आ रहा हूँ ऐसे करके नमस्कार करना, टेकना, नाक करना है, और उसके बाद को आमंत्रण के लिए कि मैं फला के लिए आने वाला हूँ, आप फला फला अंग के लिए, पंचांग के लिए बोल करके, और मौली जो है उनकी डगान पे या तने में जहां भी आपको संभव हो सके आपसे बांधना है, और ये सब करके नमस्कार करके प्रार्थना करके वहां से आ जाना है, और पलट के देखना है, और घर आके आत्मा के अंदर नित्य कर्म करना है, जो भी आपको करना है जब पे है। और अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहाए शुद्धि के साथ, उन्हें सोई सामग्री पूजा के लेकर के, और उसी स्थान पे जाएं, और सूर्योदय के समय से प्रार्थना करें, अक्षत गिराएं, चढ़ाएं उनको। तो जैसे मैंने कल शाम को आपसे कहा था कि मैं अमुक अमुक काम के लिए आपकी सहायता चाहता हूँ, आपके अमुक अंग का के माध्यम से ये कार्य सिद्ध करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं बताए गए जो निमंत्रण मैंने आपको दिया था उसको, उस निमंत्रण के तहत आपको लेने आया हूँ, कृपया आप मेरे साथ चलें। ऐसा कहते हुए तो उसके निमित्त में पूजन आपको अर्पण कर रहा हूँ, पूजन को ले, और उसके बाद पुनः छोटी पूजा उनकी वृक्ष की करना है। पूजा होगी, हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे, आप फूल चढ़ा सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं, कपूर की जोत खड़ी कर सकते हैं, दीपक नहीं कर, और नैवेद्य दिखा करके जिस अंग को लेना है उस अंग को आपको निकालना है। अगर बात जड़ की करते हैं, मूल की करते हैं, तो आपको मूल निकालना है और उनसे क्षमा प्रार्थना करना है कि मैं आपको आपके अंग को मेरे लेने के दौरान कुछ कष्ट होता है, कुछ चोट लगती है, तो होता है, तो मैं क्षमा करें, मैं बहुत अपराधी हूँ, पर आपके सिवा मेरा काम कोई नहीं कर सकता, इसलिए लेने आया। और उसके बाद जो जड़ निकालना है उसके लिए क्या करना है, आपको लकड़ी का ही शस्त्र लेना है। इस दौरान, पूरे दौरान में आपको ये याद रखना है कि कहीं भी लोहा टच न हो, लोहा जो है स्पर्श न हो वृक्ष को, वनस्पति को लोहे का स्पर्श नहीं करना है। आपके हाथ में शनिवार छल्ला हो, कुछ चाबी हो, कुछ पेन, ऐसा स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, पिंचिस, ऐसे कोई शस्त्र लेके नहीं जाना जिसमें लोहा उपयोग हुआ हो। शुद्ध लकड़ी का बना शस्त्र चाहिए। एक लकड़ी मोटी लेकर के उसको अच्छा शार्प करके नुकीला बना के लेके जाए, और लकड़ी से ही जमीन को खोदना है, लकड़ी से ही वनस्पति निकालना है, और लकड़ी से ही वनस्पति को लेके आना है। और डगाल अगर हाथ से तोड़ सकते हैं, फूल पत्ती तोड़ सकते हैं, लेकिन जड़ की बात जहां तक है तो लकड़ी से करना है। उसके बाद तो लेके आना है। जैसे भी इसमें विशेष मंत्र होते हैं वनस्पति की, जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आपका आग्रह है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, या आपके कहीं न कहीं मन में बात है कि मुझे वनस्पति तंत्र सीखना है या वनस्पति तंत्र से कोई कार्य सिद्ध करना है, तो आपका स्वागत है। आप विशेष वीडियो के लिए आग्रह कर सकते हैं, मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा, उसमें मंत्र भी आपको दिए जाएंगे कि किस मंत्र से आमंत्रण करना है वनस्पति को, किस मंत्र से उसको खोदना है, किस मंत्र से निकालना है, किस मंत्र से घर लाके अभिषेक करना है, और उसकी सिद्धि का मंत्र, पर्टिकुलर जो विशेष वनस्पति की सिद्धि का मंत्र कौन सा है, और उसका क्या विधान है, किस प्रकार करके पूजा करके सिद्ध कर सकते हैं, ये मैं विशेष आपके आग्रह बताऊंगा। अभी मैं सार्वभौमिक
वनस्पति तंत्र के बारे में बता रहा हूँ कि सामान्य स्तर पर सामान्य तौर पर कैसे वनस्पति को नोता जाता है, आमंत्रित किया जाता है, कैसे लाया जाता है, कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है। इस उपयोग के बहुत से आयाम है, बहुत बहुमुखी आयाम है। तिलक लगा सकते हैं, कुछ ताबीज धारण कर सकते हैं, उसको साथ में रख सकते हैं, पर्स में, आपकी जेब में रख सकते हैं, देवालय में रख सकते हैं, उसका बना के धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के धागे में, ताबीज में या कुछ और प्रकार से उसके अलग लॉकेट वगैरह में या किसी को भी बाजू में बांध सकते हैं, उसको साथ रख सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम वापर सकते हैं। वो कई प्रकार हैं, वो मैं विशेष वीडियो में बताऊंगा अगर आप चाहेंगे तो, अगर आपका आग्रह होगा तो, अन्यथा नहीं। हम आते हैं हमारे मुद्दे पे, जो सामान्य प्रचलन ने जैसे उनको मूली को ले लिया, जड़ को ले लिया, उनको आमंत्रण करके ले आए और उसके बाद पलट के देखना नहीं है, वापस वही बात, घर पे आना है। संभव हो सके तो ये जो कार्य है आमंत्रण के समय का जो है वो जो लेने जा रहे हैं, वो सारे पूजा के इस पद्धति में, इस विधि विधान में संभव हो सके जितना कम से कम बोले उतना अच्छा। और अगर आप मौन व्रत रख सकते हैं तो अति उत्तम। उसके बाद घर लेके आ जाए, घर पे उसको मिलाना रहता है, पंचगव्य मिलाते हैं। उसके अलावा पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उसके मंत्र होते हैं, अभिषेक होता है, युक्ति होता है, उससे सिद्धि होती है। उसके बाद उसका समय आने पे उपयोग होता है। कुछ वनस्पतियां ऐसी होती है जो शुद्ध रूपेण वापरी जाती। शुद्ध रूपेण मतलब जो लाए है उसको ऐसे कैसे ही आप साथ में रख ले तो काम सिद्ध हो जाएंगे। कुछ ऐसी वनस्पतियां होती है जिनमें कुछ चीजों का मिश्रण लगता है, तो उनके अलावा कुछ चीज प्लस होती है, जैसे हल्दी हुई प्लस, या कुछ घोड़ा बच्चा हुआ, या कुछ और चीज हुई, या गोलोचुन हुआ, या कुछ और प्रकार के कुछ वनस्पतियां कुछ जो है इसमें, या सिंदूर या कुछ और मिला के, गोमूत्र मिला के या कुछ और चीज मिला करके पर्टिकुलर उद्देश्य के हिसाब से विशेष सिद्धि के लिए अलग अलग द्रव्य वस्तु जो है दिए गए हैं तंत्र में। इनका उपयोग करके उसका उपयोग करते हैं और फिर उसके बाद आपके कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं। तो ये तो एक सामान्य बात है, सामान्य प्रक्रिया है वनस्पति को लाने की। अब वनस्पति में क्या क्या हो सकता है वो तो बहुत बड़ा विषय है, बहुत पूर्ण विषय है, पर ये निश्चित है कि ये बहुत सहज और सरल। शत्रुहंता प्रयोग करना है, शत्रुओं को आपको झुकाना है, शत्रुओं को आपको नाबूद करना है, या शत्रु को ज्यादा परेशान करना है। आप तंत्र क्षेत्र में 10 महाविद्या बगलामुखी की साधना करते हैं, पीताम्बरा की साधना करते हैं। पीताम्बरा की साधना इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि तंत्र 10 महाविद्या तंत्र की मुख्य है, उसमें से एक पीताम्बरा है। अब पीताम्बरा की साधना करना मतलब उसके हिसाब से उसका अनुष्ठान पूरा करना, नियम धर्म पालना, उसमें समय भी लगता है, शुद्धि भी लगती है, और साथ साथ धन का जो है आवश्यकता भी अधिक पड़ती है। तो इसलिए वो लाखों रुपए के खर्चे करने की जगह अगर आप वनस्पति लेकर के कार्य करते हैं उसी अनुपात में, बल्कि उससे कहीं गुना अधिक असरकारक रहेगी। पर कौन सी वनस्पति को वापरें, कैसे वापरें, क्या करें, ये एक अलग बात है। ये अगर आपको पता है तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। जो काम लाखों रुपए लगा के होने वाला है वो कुछ 1000 रुपए भी मुश्किल खर्चा नहीं होगा और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ये कार्य कर सकते हैं। लक्ष्मी की साधना करने जा रहे हैं, आप कुबेर की साधना करने जा रहे हैं, वो भी हजारों रुपए लाखों रुपए खर्चा करने के बाद इतनी होती, जबकि वनस्पतियां सिद्ध होती। कुछ वनस्पतियां तो अपने आप में इतनी चैतन्य होती है कि उन्हें अगर आप निमंत्रण करके ले आए, घर में रख लिया अपने पास, तो ही बरकत चालू। बरकत ऐसी बरकत की पैसा फूटे ही नहीं, आप खर्चा कर करके परेशान हो जाए। खर्चा करें पैसा कहीं से वापस आ जाए, खर्चा करें कहीं से वापस आ जाए, मतलब आप हैरान परेशान से पैसा फिर खत्म हो रहा। और ये साक्षात लोगों के अनुभव हैं, ये कोई गप नहीं है, कोई आपको प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है या कोई चॉकलेटी मैटर नहीं दिया जा रहा है। ये अनुभव है, खुद के अनुभव भी है, लोगों के अनुभव भी है। पर इन सबके साथ एक बात बता दूं आपको, यदि ऐसा होता तो सब दुखी क्यों होते, या सभी सुखी क्यों ना हो जाए, या हम सुखी क्यों ना हो जाए, आप क्यों ना हो जाए। ये सब संभव होता है जब पूर्व कृपा होती है, जब आपके पुण्य उदय होते हैं, जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, जब आपकी ग्रहों की महादशाएं अच्छी होती है।
आपका वास्तु अच्छा होता है, आपके बड़े बड़ों का आप पे आशीर्वाद होता है, आपके साथ दुआएं चल रही होती है, किसी का आपने भला कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, अधीनस्थ कर्मचारी नौकर चाकरों को आप प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, उनका शोषण नहीं कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, तब जाके ये सिद्धि होती है। फिर ये सिद्धियां आती है, ये सिद्धियां दीर्घ काल तक होती है, पर ये सिद्धियां जो होती है विशेष उद्देश्य की होती है। दीर्घकाल होने के बाद भी इनकी कालावधि एक समय तक रहती है निश्चित। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 40 दिन, महीना, 100 महीना, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल। एक काल अवधि समाप्त होने बाद ये वस्तुएं अपने आप निष्क्रिय हो जाती हैं, या तो इनके नियम टूट जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, भूल चूक हो जाती है, या फिर कहीं गायब हो जाती है, उड़ जाती है। ये हमारे गुरुजी ने जो बताया, हम जो लोगों को बताए, लोगों को अनुभव आए हैं, वो अनुभव के साथ बता रहे हैं, हमारा अपना अनुभव कर बता रहे हैं। चीजें जेब में रखी हुई है गायब हो गई, अलमारी में रखी हुई है गायब हो गई, पर जब तक गायब नहीं हुई थी तब तक इतना प्रचुर पैसा आया व्यक्ति के पास, इतना प्रचुर पैसा आया, ऐसे ऐसे काम निकल के आए, ऐसे ऐसे लोग आए जिनसे पैसा लेना था वर्षों से, वो आगे होके दे रहे हैं, रास्ते में मिल रही है, साहब पैसा आपका था वो देना था, हम भूल गए, या अभी हमारा व्यवस्था हुई, हम ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत अभी दे रहे हैं, थोड़ा बाद में देंगे। वसूली हो रही है, पुराना कर्जा वसूल हो रहा है, नए ग्राहक आ रहे हैं, नए धंधे चल रहे हैं। मतलब चमत्कारी अनुभव, चमत्कारी मतलब आपने कभी कल्पना नहीं की हो ऐसे अनुभव तो ये आते हैं, पर ये कुछ काल विशेष के रहते हैं। आप बोलेंगे साहब आपने सिद्धि कर ली, अब तो हम हो गए, तो 6 महीने 4 महीने, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ नियम पालना है भैया। रोज किसी गरीब को खाना खिलाना है, किसी को चाय पिलाना है, किसी कहीं ना कहीं दान धर्म रोज करना है, मतलब आपके हाथ से कुछ एक कर्म तो भी रोज अच्छा होना चाहिए निस्वार्थ भाव से, ताकि एक दुआ प्लस में चलती रहे आपके, और गलत काम तो करना नहीं। तो ये जब हम करते हैं तो ये कार्य सिद्ध होते हैं। एक आपको बहुत प्रसिद्ध और आजकल बहुत पॉपुलर चीजें बहुत लोग जानते हैं, बता दें, और यूट्यूब पे भी बड़े बड़े वीडियो बता रहे हैं हम कर रहे हैं, वो जो चीज है वो बता रहा हूँ आपको मैं। श्वेतार्क गणपति साधना, श्वेतार्क गणपति साधना, श्वेत आर्क सफेद आर्क, सफेद आंकड़ा, आंकड़े गणपति, अकाव के गणपति, अकाव के गणेश जी, ये साधना बहुत प्रसिद्ध चल रही है, प्रचलन में। जगह जगह लोग आंकड़े गणपति बना रहे हैं, जगह जगह लोग आंकड़े गणपति बना के दे रहे हैं, लोग घरों में रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और कहीं जगह बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है, कहीं जगह अनुभव नहीं आ पा रहा है। तो अनुभव क्यों नहीं आ पा रहा है, उसका कारण ये है कि उसके निर्माण में, उसकी प्राप्ति में, उसके अनुष्ठान में, और उसके आप तक पहुंचने में, या फिर आपके पास आने के बाद कहीं ना कहीं कुछ भूल चूक हो रही है। वो जो भूल चूक पैसे की, या तो भूल चूक पूजा की, समय की, मुहूर्त की, वस्तु की, या नियत की भी हो सकती है। सामने वाला दे रहा है वो किस नियत से दे रहा है। जब हम कोई वस्तु कम मात्रा में मंगाते हैं तो उसमें गुणवत्ता की पूरे चांसेस रहते हैं, संभावना रहती है। वहीं जब एक लॉट में बनती है, बड़े तादाद में बनती है, तो गुणवत्ता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। यही कुछ यहाँ होता है, लोगों ने व्यवसाय बना लिया कि बना के दिए जा रहा है, बना के दिए जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज की एक मर्यादा होती है, कोई सीमा होती है, उसकी एक विधि होता है, विधान होता है, विधि विधान से करने के बाद वो काम बिल्कुल 100% करती है। और आंकड़े के गणपति यदि सिद्ध हो गए, सही मुहूर्त में लाए गए, सही नियत से, सही भाव से दिए, और आपने सही भाव से लिए, सही नियत से लिए, विधि विधान से पूजा की, तो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको कि श्वेतार्क गणपति का ऐसा मान्यता शास्त्र में कहा जाता है कि यदि उसकी पूजा अर्चा विधि विधान से हो गई तो एक स्वर्ण मुद्रा आपको रोज मिलेगी, सोने की एक अशर्फी आपको रोज मिलेगी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह सत्य है और सिद्ध है और अनुभवित है, अनुभव लिया हुआ है। अब आप बोलेंगे सोने की अशर्फी इस जमाने में क्या गड़ा हुआ धन मिलेगा? नहीं, गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है, वो नहीं कह रहे, पर भावना और शब्दों का मेल आप करना समझे। सोने की अशर्फी या स्वर्ण मुद्रा के तुल्य बोला है। सोने की मुद्रा मिलेगी, मतलब सोने की मुद्रा यदि उस समय जब ये लिखा गया था उसमें सोने की मुद्राएं चलती थी,
बाजार में लोहे के सिक्के नहीं चलते, सोना चांदी लेके लेन देन होता था। तो सोने की मुद्रा मिलेगी, मतलब सोने की मुद्रा न मिलते हुए सोने की मुद्रा के तुल्य उसकी कीमत का धन मिलेगा। मान लो कि अगर एक सोने की मुद्रा आपकी 1 ग्राम की मान थोड़ी देर के लिए है, 3,000 रुपए का भाव चल रहा है सोने का, 3,000 रुपए ग्राम का। तो 1 ग्राम सोने का सिक्का अगर आप लेके चलते हैं चलती है 5 ग्राम का, 1 ग्राम का अगर है तो 3,000 रुपए रोज की आपकी इनकम हो जाएगी। 5 ग्राम में 15,000 रुपए रोज की इनकम हो जाएगी। और 10 ग्राम का सिक्का है तो 30,000 रुपए रोज की इनकम हो जाएगी। पर कब? जब विधि विधान से होगा तब। तो ऐसे गुण बातें, ऐसी गुण विधाएं, ऐसे गुण विधान, ऐसे गुण मुहूर्त, ऐसे शुभ मुहूर्त मिल सकते हैं आप चाहे तो। इसके लिए आपको आपके विचार रखना होंगे, कमेंट बॉक्स में देना होगा, व्हाट्सएप करना होगा कि हमें चाहिए, तो विधान मिल जाएंगे। आप चाहें स्वयं सिद्ध कर लें, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सिद्ध करके दें तो वो भी संभव है, पर उसके लिए न्यौछावर लगेगी। तो इन सबके साथ साथ मैंने कहा कि आपको मानवता के जो परिभाषा है, जो मानवीय गुण है, उनको छोड़ना नहीं है, उनको लेके चलना है। और उसके साथ साथ आपको मन बड़ा रख के चलना है कि भैया आपने पर 5,000 लगे, फिर कौन से बोला पंडित जी कौन से 4100 ले लो, 3100 ले लो, मत करो आप, कोई जरूरत नहीं है आपकी। जब शुरू में ही मन में अगर ये चीजें आ रही है, बार्गेनिंग आ रही है, भाव ताव आ रहा है, मूल भाव आ रहा है, तो वो काम मत करो, क्योंकि वो कार्य सिद्ध होने वाला ही नहीं है। आपकी 3100 भी वाया जाना, आपकी 3100 काम आएंगे तो हमारी विधि काम आएगी, क्योंकि एक किसी का मन दुखा तो मतलब है नहीं आएगा। जब आपका मन हमारे साथ चलने को तैयार हो तो आप कर सकते हो, वो करने के लिए करना है। साथ आपकी जो है, आपकी पत्रिका, आपके पितरों का जो आशीर्वाद, आपके बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद, आपका वास्तु, ये सब सहयोग करते हैं। आपके जो घर के छोटे, जो आपके दीक्षित, जो आपके जो आश्रित लोग हैं, उनकी दुआएं काम करती हैं। तो उन सबको लेके चलना है, हमें भी हमारी न्यौछावर मिलना चाहिए, उनको उनका जो है अपेक्षा पूरी होनी चाहिए। इन सबको लेके चलेंगे तो वो कार्य निश्चित तौर पे 100% नहीं 100% सिद्ध होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सब, अगर आप चाहते हैं प्रमोशन हो जाए, आप चाहते हैं लोग आपकी बात माने, लोग आपकी बात सुने, आपकी बात सुनते नहीं है, तो वो भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि बड़ी सभा में जा रहे हैं, आपकी बात नहीं हो पाई, आपको यश नहीं मिल रहा है, कीर्ति नहीं मिल रही, आप नेतृत्व करने जाते हैं, आपकी बात नहीं कुछ सुनते, आपको मौका नहीं मिलता, आपको सीट नहीं मिलती, आपको पद नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, सब आपको मिलेगा। आपकी कुछ फर्क पड़ेगी, नौकरी मिलेगी, सरकारी प्राइवेट जो जॉब चाहते हैं, जो काम करना है। तो ये जो श्वेतार्क जो है गणेश जी की साधना है, श्वेतार्क गणपति बोला है, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी, सारे विघ्नों को हरने वाले गणेश जी। शिक्षा में, व्यापार में, कमीशन एजेंट के धंधे में, साहित्य में, शोध में, विज्ञान में, हर क्षेत्र, वाक चातुर्य में, साधकों में, ईश्वर की कृपा प्राप्ति में, सब में गणेश जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। और जिसके यहाँ श्वेतार्क गणेश जी है, जिसने गणेश जी को सिद्ध कर लिया, गणेश जी कृपा हो गई, वो उतर गया, वह सब कुछ करने वाले हैं, करता करविता, करता धरता हरता, सब 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 वही है। तो ये भी आप चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा श्वेत पलाश है, गुंजा है, हत्ता जोड़ी है, बहुत सी वनस्पतियां हैं जिसके लिए अपन जाकर के ये सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, चमत्कारिक असर देख सकते हैं। पर भावना मूल जो स्थिति, जो सिद्धांत है, वो सबके साथ एक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ आपको प्राप्त हो, ऐसा आपके साथ कुछ गलत हो रहा है जिससे आप परेशानी हो रही है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई अड़ोसी पड़ोसी जो परेशान कर रहे हैं, इससे ऑफिस में कलीग्स हैं जो परेशान कर रहे हैं, जो आपको क्रेडिट नहीं मिलने देते, आपको शाबाशी नहीं मिलने देते, आपके बॉस करते काम सारा आप है, लेकिन बॉस की निगाह में कोई और चढ़ जाता है और आप पीछे रह जाते हैं, ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो या कोई टारगेट आपका पूरा नहीं हो पाता है, तो ऐसी कोई भी समस्या आ रही है जहाँ आपको लग रहा है कि आपका वाक चातुर्य कम पड़ रहा है,
आपकी बौद्धिक क्षमता कम बढ़ रही है, आपका स्किल कम बढ़ रहा है, पहले काफी अच्छे थे अब दिमाग काम नहीं करता, विचार नहीं होते हैं, तो उन सब बातों, बच्चे का मन पढ़ने में मन नहीं लगता है, घर में कलह है, अशांति है, या पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा है, या आपसी संबंध मजबूत नहीं है, या कहीं कुछ और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है और वहां से हमको पलट के आना है या पलटा के इसको लाना है, यदि ऐसे कुछ भी है, प्रेम संबंध में सफलता नहीं मिल पा रही है, प्रेम नहीं हो पा रहा है, या प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं हमारी मित्रता नहीं मिल पा रही है, रिलेशनशिप नहीं हो पा रही है, या मेंटेन नहीं हो पा रही है, उन सब के लिए ये रामबाण चीज है, श्वेतार गणपति साधना। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं, इसके लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके काम का है, कहीं आपके अपनों के काम का है, कहीं कोई ऐसा है जिसे वीडियो पहुंचना चाहिए, इसको आप पहुंचाना चाहते हैं, उसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, या शायद वो आपकी बात नहीं सुन पा रहा है या आपको महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी सुधारना है, तो फिर भी बताना है, तो क्या करें? कुछ नहीं, सिर्फ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। शेयर करेंगे, वीडियो जाएगा उसके पास, वो देखेगा, सुनेगा, समझेगा, गणेश की कृपा होगी, और अगर उसके मन में विचार आया निश्चित तौर पर कुछ बदलाव आएगा, तो बदलाव आएगा तो उसका कुछ क्रेडिट, कुछ पुण्य आपके खाते में जाएगा। मतलब बिना कुछ पैसा लगाए उंगली दिखाया धर्म, किसी को पहुंचाना भी पुण्य का काम है, और इससे भी दुआएं प्लस होती है जो मैं बताया आपको, और इससे भी लाभ होता है। तो ऐसे लाभ से व्यक्ति गंगा में हाथ धोना कौन नहीं चाहेगा? तो यदि आप चाहते हैं व्यक्ति गंगा में हाथ धोना, तो उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जितने व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, जहां जहां इंस्टाग्राम है, आपका ट्विटर है, जहां आपको लग रहा है शेयर पे बिल्कुल चलने दो। क्या पता किसके दिमाग में ये चीज बैठे, क्या पता कौन करे, क्या पता किसको लाभ हो जाए, किसका जीवन बदल जाए और आपके खाते में कहीं ना कहीं एंट्री हो जाए। तो ऐसे मौके छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, शेष आपकी इच्छा। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो संपन्न हो रहा है। मैं आप सबसे चाहूंगा गुरु श्री गणेश गजानन कृपा से यह वीडियो संपन्न हुआ। आप सब लोग देखा है, इसलिए आपका अनेक अनेक आभार। श्री श्री चैतन्य पीठम से चैतन्य स्वामी कामली ज्योतिषाचार्य आपके सामने है, ये सब वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, इन्हें आप देखें। और अगर आपको लगता है कुछ बात करना है तो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए बात कर सकते हैं, सशुल्क समाधान भी है जो आप पा सकते हैं। और हमारा नंबर है 9306911334 9306911334। ये व्हाट्सएप नंबर इस पे कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसे वीडियो किसी विषय पे, गुड़ विषय पे कोई वीडियो आपको लगता है, कहीं आपको जानने की इच्छा है, तो आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं। गुरु जी कृपा रहेगी और हम आपको हरि